Hello class, in last lecture we are taken here some examples based on the section formula, right? And we find out the values of the P, okay, and coordinates of the P. Now we will take here some next examples. We will start with our next point, that product of vectors. ओके हमने एडिशन देखी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर देखा है. नाउ टुडे वी विल सी our next point, product of vectors. ओके सो नाउ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या रहते हैं. देयर आर टू टाइप्स. देयर इज वन टाइप इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और जो नेक्स्ट रहता है आपका जिसमें हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, और नेक्स्ट टाइप जो रहता है वो है आपका वेक्टर क्वांटिटी वाला, जिसमें हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है. सो इसमें फर्स्ट सब पॉइंट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए. हम पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. व्हाट इज योर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. जब भी कोई भी आपका ये एंगल रहता है ना, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, suppose this is your a bar, here is b bar, this angle is always acute angle, right ना. तो क्या हो जाता है ना, समटाइम सपोज यहाँ पे आपका क्या है, b बार है, ये आपका a बार है. दिस इज व्हाट, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट. ये जो एंगल है वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है. जब भी दो वेक्टर्स आपके मल्टीप्लाई होते हैं ए बार डॉट बी बार, उनके बीच में क्या रहता है, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ईयर बी बार इज कॉस थीटा. यहाँ पे हमें ये देखो, ये डॉट प्रोडक्ट रहता है ना, डॉट प्रोडक्ट जब भी रहेगा उसके बीच का एंगल क्या रहता है, हमेशा कॉस थीटा रहेगा. एंगल क्या रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा. There are some note related this scalar product. First note is either a bar is equals to 0 और b bar is equals to 0 से, तो क्या हो जाएगा, then थीटा इज नॉट डिफाइंड. थीटा डिफाइंड नहीं होगा, और जो भी आपका आएगा ए बार डॉट बी बार वो क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा. सेकंड है, अगर आपका यहाँ पे थीटा ज़ीरो है तो क्या हो जाता है आपका, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए बार इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी बार. ओके, नाउ यहाँ पे इन पर्टिकुलर ए बार इंटू ए बार इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, ए बार का स्क्वायर. सिमिलरली बी बार इंटू बी बार इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ बी बार का स्क्वायर आ जाता है. ओके, नेक्स्ट जो है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, थीटा इज इक्वल्स टू पाई रहा, देन क्या हो जाता है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए बार इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी बार. ये क्या आ जाएगा आपका, कॉस पाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए बार इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी बार. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपका ए बार एंड बी बार
ए बार एंड बी बार ये क्या है, दोनों भी क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल। ओके, परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल रहेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। नाउ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए बार इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी बार कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, विच इज़ नथिंग बट बी बार डॉट ए बार कॉस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू बी बार डॉट ए बार। मतलब ये क्या है, आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और आप ए बार डॉट बी बार को बी बार डॉट ए बार ऐसे लिख सकते हैं। कब, डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हमने अब तक लिया नहीं है, पर प्रॉपर्टी याद रखनी है, खाली डॉट प्रोडक्ट के लिए यू कैन राइट इन दिस वे। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। आप डॉट प्रोडक्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बार प्लस सी बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। ओके, सिक्स्थ है, आप इफ एम ए बार इंटू हियर एन ए बार इज इक्वल्स टू, ये इंटू यहाँ पे रहेगा, इज इक्वल्स टू एम इंटू एन ए बार डॉट बी बार। उसी में इसमें सेकंड प्रॉपर्टी है कि एम इंटू ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू एम इंटू ए बार डॉट बी बार विच इज इक्वल्स टू ए बार डॉट एम इंटू बी बार। ये m क्या रहेगा, m कोई भी स्केलर रहेगा, वेयर m इज अ स्केलर, और a बार b बार ऑब्वियसली क्या है, आपके वेक्टर से। देन मॉड्यूलस ऑफ a बार डॉट b बार इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ a बार इंटू मॉड्यूलस ऑफ b बार। ओके, इसे ही क्या कहते हैं, कॉची स्क्वार्च इनइक्वालिटी। इसे क्या कहते हैं, कॉची स्क्वार्च इनइक्वालिटी। ओके, नाउ अभी तो हमने ये नॉर्मल मेथड देखी कि हाउ टू फाइंड हियर व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, पर इफ वी वांट टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड हियर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। उसके लिए लिख लेते हैं फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर आपका एंगल क्या है, थीटा है, एंड थीटा क्या होता है कि ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 टू पाई रहेगा। ये आपका थीटा क्या है, 0 टू पाई के बीच में लाई करता है। तो हम क्या करेंगे, एंड ए बार एंड बी बार आर एनी टू वेक्टर्स। ए बार एंड बी बार क्या है, आपके कोई भी दो वेक्टर्स हैं, आर एनी टू वेक्टर्स। देन एंगल में कैसे फाइंड आउट करूँगी, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए बार टू मॉड्यूलस ऑफ बी बार। ओके, इस वे से क्या हो जाता है आपका,
थीटा फाइंड आउट हो जाता है। ओके, देयर आर सम प्रॉपर्टी फॉर दैट, वो हम नोट कर लेते हैं। फर्स्ट नोट है, ओके, फर्स्ट नोट कि इफ ज़ीरो इज लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन पाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा, देन cos थीटा इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए बार इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी बार ग्रेटर देन 0। ओके, दैट इज ए बार डॉट बी बार जो है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर आपका जो एंगल है थीटा वो क्या रहेगा, इन बिटवीन रहेगा। मतलब क्या रहेगा कि आपका इस टाइप से एंगल रहेगा। ये है आपका ए बार, दिस इज योर बी बार, एंगल यहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल रहेगा। ओके, एंगल क्या रहेगा आपका, एक्यूट एंगल रहेगा। तो ए बार डॉट बी बार भी क्या रहेगा आपका, ग्रेटर देन 0 रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे थीटा, अगर यहाँ पे आपका थीटा जो है थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 रहा, तो कॉस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बार मॉड्यूलस ऑफ बी बार। कॉस पाई बाय 2 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 हो जाती है। तो आपके दोनों भी वेक्टर का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, 0। कब, जब आपके वेक्टर्स ऐसे रेक्टेंगल यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में एक दूसरे को कट करेंगे। ओके, ये आपका ए बार है, दिस इज योर बी बार। नाउ थर्ड है कि अगर मेरा थीटा जो है, थीटा क्या है आपका, बड़ा है, मतलब 90 डिग्री से भी बड़ा, मतलब पाई बाय 2 टू पाई में लाई कर रहा है, तो आपका यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए बार डॉट मॉड्यूलस ऑफ बी बार। ये लेस देन 0 हो जाता है। देखो, जब पॉजिटिव रहेगा तो ग्रेटर देन 0, और अगर बड़ा हो गया, पाई बाय 2 से बड़ा हो गया, तो क्या हो जाता है, ए बार डॉट बी बार निगेटिव आएगा आपका, माइनस आ जाएगा, मतलब लेस देन 0 रहेगा। अभी थर्ड जो है, हम आई बार, ये आपका फॉर द यूनिट वेक्टर आपका आई जे के, राइट ना, ये आई कैप जे कैप के कैप की कुछ प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल्स टू व्हाट, जे कैप इंटू जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप इंटू के कैप इज इक्वल्स टू 1। इनका सबका ये प्रोडक्ट क्या रहता है, 1 रहेगा। उसी वही हमने क्या किया, क्रॉस ले लिया कि आई कैप इंटू जे कैप इज इक्वल्स टू जे कैप इंटू के कैप इज इक्वल्स टू के कैप इंटू आई कैप। ये सभी प्रोडक्ट 0 रहते हैं। ओके, इसीलिए नेक्स्ट में एग्जांपल लेती हूँ। हम लिखते हैं कि ए बार इज इक्वल्स टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप एंड बी बार इज इक्वल्स टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो आपका ए बार इंटू बी बार इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
A1 B1 आई कैप। यहाँ पे दूसरे नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आई कैप जे आई इंटू जे क्या हो जाएगा 0, आई इंटू के 0। जब भी मैं खाली सेम सेम को ही मल्टीप्लाई करूँगी तभी 1 आएगा, बाकी सबके लिए क्या हो जाता है 0 हो जाता है। आई कैप इंटू आई कैप प्लस A2 इंटू B2 जे कैप इंटू जे कैप प्लस A3 इंटू B3 के कैप इंटू के कैप विच इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका A1 B1 आई कैप इंटू आई कैप क्या हो गया 1 हो गया, प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3, ये क्या है A बार डॉट B बार। ओके, हमें इसी टाइप से आपको एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं। नाउ ऐसे इसमें आपका सब इसका ही मैं कॉस थीटा लेती हूँ। ओके, यहीं पे लिखती हूँ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय एक बार मॉड्यूलस ऑफ ए बार इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी बार। मुझे उसे इस वे में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्या रहेगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ बी क्या रहेगा B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये A1 एंड B1 भले ही आपके वेक्टर्स रहेंगे, पर यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगी ना ये क्या हो जाता है स्केलर नंबर मिल जाता है, मुझे एक नंबर मिलेगा। ये प्रोडक्ट क्या नहीं रहता वेक्टर प्रोडक्ट नहीं रहता, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके स्केलर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इसी वजह से ये सभी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज। ओके, वी मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट पॉइंट प्रोजेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है अभी व्हाट इज मीन बाय प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब मैं क्या करती हूँ प्रोजेक्ट करती हूँ, किसी भी टर्म्स को मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो वो कैसे आ जाएगा। ओके, मैं पहले क्या करती हूँ डायग्राम ड्रॉ करती हूँ एंड देन वी एक्सप्लेन इट। देखो मेरा एक्यूट एंगल में अगर कोई दिया रहेगा वेक्टर्स, ये आपका वेक्टर ए बार है, दिस इज योर वेक्टर बी बार। सपोज यहाँ पे जो पॉइंट आर है ये यहाँ पे जो जा रहा है ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट पी है, और मैं क्या कर रही हूँ इस वेक्टर ए से यहाँ पे इसे प्रोजेक्ट कर रही हूँ, मतलब क्या कर रही हूँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, वो पॉइंट मेरा एम है। ये जो एंगल थीटा है ऑब्वियसली ये थीटा आपका क्या रहेगा एक्यूट एंगल रहेगा, राइट ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा ना, देखो मैं फिर से कह रही हूँ यहाँ से यहाँ तक का ये एम तक का डिस्टेंस जो होगा वो रहेगा बी बार कॉस थीटा। कहाँ से पी टू एम का जो डिस्टेंस है वो वाला। सेम में अगर मैं यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ले लूँ, एंगल अभी मेरा ऑब्ट्यूज रहेगा, तो मैं क्या करूँगी कि इसी वेक्टर को यहाँ पे एक्सटेंड करूँगी। ये मेरा वेक्टर ए बार है, ये मेरा वेक्टर बी बार है, सेम ऊपर जाएगा वो आर रहेगा, ये आपका क्यू रहेगा, ये पॉइंट पी रहेगा। चेंजेस क्या है, मैं जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी वो बाहर की साइड में आएगा, ये मैं एम लेती हूँ। अभी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रहेगा आपका मॉड्यूलस ऑफ बी बार कॉस थीटा। ओके,
तो यहाँ पे क्या है, मैं जो जो दिया है वो लिख लेती हूँ। पी क्यू बार रहेगा मेरा ए बार, पी आर बार रहेगा मेरा बी बार। ओके, सो जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम आर टू पी क्यू। ओके, आर टू पी क्यू तो ये जो प्रोजेक्शन है, राइट ना, आर टू पी क्यू, this projection pm bar is called what? Projection, या फिर मैं कहूँगी स्केलर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। ओके, तो आपका जो भी स्केलर प्रोजेक्शन रहेगा, देखो ये प्रोजेक्शन मतलब क्या रहता है, जब मैं यहाँ पे सपोज शैडो है, दिस इज़ नथिंग बट द, ये जो बी बार की है ना, ये इसकी शैडो यहाँ पे कहाँ पे पड़ेगी। सपोज यहाँ पे मेरा सन है और धूप की वजह से क्या हो गया, इसकी शैडो जो है वो ए बार पे आ गई, तो वो शैडो कैसे रहेगी बी बार पे, दिस इज़ नथिंग बट माई प्रोजेक्शन। ओके, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ, स्केलर projection of b bar on a bar, scalar projection of b bar on a bar, ps bar is pm bar is equal to b bar cos theta। ये जो डिस्टेंस है ना आपका pm का, दिस इज so is equal to a bar into b bar cos theta divided by a bar। पर मैंने क्या किया यहाँ पे a बार से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। सो जो स्केलर प्रोजेक्शन रहेगा, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बार। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में ही रखना है प्रोजेक्शन कैसे निकालना। उसी को मैं क्या करूँगी, रिवर्स करती हूँ कि अभी क्या है, वेक्टर प्रोजेक्शन देखते हैं। वेक्टर प्रोजेक्शन, पहला तो मैंने क्या लिया, आपका स्केलर प्रोजेक्शन लिया। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज इक्वल टू पी एम बार विच इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ पी एम बार इनटू ए कैप, यूनिट वेक्टर है। हाँ, ए बार इज यूनिट वेक्टर। ओके, विच इज इक्वल्स टू, मेरा पी एम बार मैंने निकाला है, दिस इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए बार इनटू क्या हो जाएगा, अभी ये ए कैप आ जाएगा, पर मेरा ए कैप भी क्या है, ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस। ए कैप हमें पता है, ए कैप इज नथिंग बट ए बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बार। तो आपका वेक्टर प्रोजेक्शन क्या हो गया, मैं यहाँ पे ही लिखती हूँ कि वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार इनटू ए बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बार का
स्क्वायर। ये क्या है मेरा, दिस इज़ माय वेक्टर प्रोजेक्शन। देखो वेक्टर प्रोजेक्शन स्केलर प्रोजेक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बार, मतलब यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर प्रोजेक्शन हो जाएगा, और नॉर्मल रहेगा तो वो क्या है मेरा स्केलर प्रोजेक्शन। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है। इससे मैं क्या निकालूंगी, मैं निकालूंगी कि बी बार की शैडो जो है वो ए बार पे कैसे आती है, राइट ना, और किस डायरेक्शन में आएगी, कैसे आएगी, वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द वेक्टर प्रोजेक्शन। इसी वे को आपको फॉलो करना है और सही से एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ओके, कंसेप्चुअल है थोड़ा सा प्रोजेक्शन, आप अच्छे से इसे देखोगे। ओके, पूरा ये प्रोजेक्शन पार्ट है। ओके, थैंक यू।